योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने बयान दिया है कि हम जिस तरह से राम जन्मभूमि यानी कि बाबरी मस्जिद के बाद राम मंदिर बनवा सकते हैं, उसी तरह हम जो है पाकिस्तान से सिंध भी ले सकते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी। বন্ধুরা, আপনারা তো সবাই জানেন যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরে যদি পাকিস্তানের মিডিয়াতে কারো কোনো কথা নিয়ে চর্চা হয়, সেটি হচ্ছে আমাদের সিএম যোগী আদিত্যনাথের। পাকিস্তানিরা এটাই ভাবে নরেন্দ্র মোদীজির মনে দয়া মা কিছুটা থাকলেও থাকতে পারে বা তিনি ছেড়েও দিতে পারেন, কিন্তু একবার যোগীর হাতে যদি পাকিস্তান লেগে যায় তাহলে পাকিস্তানকে যোগীজি উড়িয়ে ছাড়বে। কেননা বন্ধুরা, যোগীজি একটি সেনার সমারোহ মধ্যে ছিল, উনি সেখানে সেনার অস্ত্রকে দেখেছেন, সবকিছুকে জেনেছেন। তার একটা ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে, আর এই ভিডিওটিকে দেখে পাকিস্তানি মিডিয়া অনেক চেল্লাচ্ছে। বন্ধুরা, আজ থেকে 1 মাস আগে বাবাজি একটি স্টেটমেন্ট দিয়েছিল যে আমরা পুরো জম্মু কাশ্মীর সহ পাকিস্তানের সিন্ধকে পর্যন্ত নিয়ে নেব, আর সেখানে আমাদের হিন্দু ভাইরাও থাকে। তাই ভারত যখন চাইবে, যে মুহূর্তে চাইবে, সেই মুহূর্তে সিন্ধকে ভারতের ভেতরে যুক্ত করতে পারে। যোগীজির এই বোল্ড স্টেটমেন্টের পরে পাকিস্তানিদের মনে একটি সবথেকে বড় জায়গা তৈরি করে নেয় যে যোগীজি যদি একবার প্রধানমন্ত্রী হয় তাহলে হয়তো সিন্ধকেও নিয়ে নেবে। তো বন্ধুরা, পুরো ভিডিও ক্লিপটা আপনারাই দেখে নিন। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने बयान दिया है कि हम जिस तरह से राम जन्मभूमि यानी कि बाबरी मस्जिद के बाद राम मंदिर बनवा सकते हैं, उसी तरह हम जो है पाकिस्तान से सिंध भी ले सकते हैं। और सिंध अगर देखा जाए तो इंडिया के जो नेशनल एंथम है सिंध का, उसमें भी जिक्र है। राम जन्मभूमि की उन्होंने बात की, 500 साल के बाद जो है वहाँ पे राम मंदिर बनवाया जा रहा है। हम आपसे सवाल ये पूछेंगे, यूथ मेरे साथ मौजूद है, क्या वजूहात हैं कि इंडिया में इस वक्त पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जा रही है? वजूहात ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई एक्शन नहीं ले रही। अच्छा। उनको चाहिए कि हमारे लिए कुछ करें, और इस तरह करें कि वो हमारी ये बात ही ना करें। हमारी जो गवर्नमेंट है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ। ठीक है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि हमारा सिंध हमसे लिया जाए। हाँ। और वो सिंध हमसे नहीं ले सकते इंशाल्लाह। हाँ। वो कहते हैं सिंध जो हिंद से है और वहाँ पर ज्यादातर हिंदू रहते हैं, ये हमारा पार्ट होना चाहिए, हम लेके ले। जो इतने साल पहले कायदे आज़म ने फैसला कर दिया, उन्होंने कह दिया ये पार्ट इनका और ये इनका है, तो वो क्यों अब चेंजिंग कर रहे हैं? ये तो इंडिया वाले शुरू से ये बात करते आए, हाइप क्रिएट कर देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बॉर्डर पे हमारी अपनी आर्मी बॉर्डर पे खड़ी हुई, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिंध को इंडिया का सूबा बना दें। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी आर्मी के साथ हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये उनकी जो ये बयानबाजी जो करते हैं, ये उनकी मीडिया सबसे ज़्यादा झूठी उनकी मीडिया बोलती है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि सिंध को वो इंडिया बना दें। ये सिंध अकेला सिंध नहीं है, हमारे चारों सूबे एक ही चीज़ है। हम आपस में बटे हुए नहीं हैं कि सिंध है, बलोचिस्तान है, पंजाबी हैं या पठान है, हम एक ही हैं। अगर वो सिंध की तरफ आएंगे हम सब उनके साथ हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सिंध को। तो ये बयान तो इशारा भी करता है क्या इन फ्यूचर इंडिया और पाकिस्तान फिर आमने सामने होंगे, जैसे 1965 में हुए, 1971 में हुए, 1948 में हुए, कारगिल में हुए? कोई ऐसा सीन तो नहीं बनने वाला? नहीं, देखिए ऐसा सीन अब नहीं बनेगा। ठीक है। अब हर कंट्री अपने आप को टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे लेके जा रही है। उस हवाले से मैं थोड़ा ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इंडिया हमसे बहुत आगे है। उस हवाले से इनको वो करना चाहिए। अभी जंग वाला जो माहौल है वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आज की जो जंग है मैं वही समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपने आगे जाना तो आप कामयाब हो। और जंग भी टेक्नोलॉजी की है। हाँ, टेक्नोलॉजी की जंग है। आपने अगर पाकिस्तान इस हवाले से पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे, बाकी इंडिया जो मर्जी करे इंडिया का खा भी रहेगा, वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ। वो कहते हैं कि सिंध में हिंदू रहते हैं और जो हिंदू है वो सिंध से है, और हमारे नेशनल एंथम में भी जाहिर है सिंध आता है, तो शायद इसलिए कह रहे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंध में 1% भी हिंदुस्तान नहीं होगा, बाकी सारे सिंधी हमारे भाई हैं उधर, हम सब एक हैं। मैंने आगे भी बताया, हम सुबह ये जैसे ऐसे नाम है, हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, हम एक ही हैं, हम एक कौम है पाकिस्तान। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिंध को इंडिया का कोई सूबा बना दे। जनाब योगी आदित्यनाथ, उनकी स्टेटमेंट थी
आपको पता है योगी साहब जो हैं इज वेरी पॉपुलर पर्सन फॉर ही इज नोन फॉर सो मेनी ऑफ हिज पॉपुलर स्टेटमेंट्स एट होम। वो ख़ास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं, ही इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का, और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना उनकी जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर जो क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते। दैट इज़ समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है, और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है। और वो कह रहे हैं 500 साल बाद वहाँ पे लॉर्ड राम का जो मंदिर है वो अयोध्या में बन रहा है, और जिसे वो कहते हैं ना ये भी एक है, मतलब ये एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी अस्टॉनिशिंग चीज़ है। अच्छा, ये तो उन्होंने कह ले दिया। सकते तो उन्हें वो ले लें। अच्छा, अगर आप चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो ले सकते हैं तो ले ले भाई, सिंपल है। आप जितने आराम से कह रहे हैं, हमें लगता है इतने आराम से आप ले नहीं सकते। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन हम फिर भी मोहब्बत देते हैं हमारे दिल में। हमने कभी आज तक आपको ये नहीं कहा कि हम आपका कोई भी सूबा ले लेंगे, हमें चाहिए ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हमारे पास पाकिस्तान है। कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक है। उस हवाले से इनको वो करना चाहिए। अभी जंग वाला जो माहौल है वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आज की जो जंग है मैं वही समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपने आगे जाना तो आप कामयाब हो। और जंग भी टेक्नोलॉजी की है। हाँ, टेक्नोलॉजी की जंग है। हाँ। आपने अगर पाकिस्तान, इस हवाले से पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे, बाकी इंडिया जो मर्जी करे इंडिया का खा भी रहेगा, वो पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ। सिंध देखें, सिंध हमारी सहारा गया है। अच्छा, पाकिस्तान पहले तो कश्मीर थी, तो कश्मीर तो वो बदलती रहती है शारगे नहीं हमारी। देखें, कश्मीर तो जम्मू है, वहाँ ऑलरेडी इंडिया जबर कर रहा है। सिंध तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंडर में है। इंडिया कहाँ जुल्म करे, इंडिया ने इतनी हाई टेक्नोलॉजी उनको